प्रदेश के सीधी में हुई दर्दनाक बस दुर्घटना में 51 लोगों की लाशें नहर से बाहर निकाली गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के भोज में शामिल हुए। घटनास्थल पर पहुंचने की बजाय भोज में शामिल होने पर कांग्रेस ने मंत्री को घेर लिया है। दरअसल सीधी में कल दर्दनाक हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी थी। रेस्क्यू कर 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि 51 लोगों की लाशें बाहर निकाली गई थी। वहीं बस चालक तैरकर बाहर आ गया था। बता दें कि बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी, जिससे ये भीषण हादसा हो गया था। हादसे के बाद कई बड़े नेता अफसर मौके पर पहुंचे, लेकिन सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया वहां पहुंचने की बजाय भोज में शामिल हुए। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के भोज पर पहुंचने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री के मिश्रा ने सोशल मीडिया पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का फोटो शेयर किया और कहा कि जब प्रशासन लाशें गिन रहा था, तब जिम्मेदार घर पर भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। बता दें कि इस फोटो में गोविंद सिंह राजपूत भदौरिया निवास में भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जवाब में गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैं सुबह से मुख्यमंत्री के साथ हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा था। मंत्री भदौरिया ने बसंत पंचमी पर भोज रखा था, लेकिन ये सादा कार्यक्रम था, जहां मेरे अलावा अन्य मंत्री भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं वहां कुछ देर रुका और दाल रोटी खाकर वापस आ गया था। कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो लोग हादसे के बहाने राजनीति करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। सीधी बस दुर्घटना में एक बच्ची ने नहर में कूदकर 2 जिंदगियों को बचा लिया। इस दर्दनाक हादसे ने जहां सबको हिलाकर रख दिया, वहीं एक किरदार ऐसा भी था जिसने बस से 2 जिंदगियों को बचा लिया। इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। सुबह ही जैसी घटना की कोई जानकारी हुई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मैंने कहा और वहाँ डिप्टी डीसी को भेजा गया है। एसपी कलेक्टर को वहाँ लगाया गया है। सब पूरे मुस्तैदी के साथ वहाँ सुबह से ही लगे हुए हैं। गाड़ी मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे रवाना हुई और उसमें रेलवे के कोई टेस्ट था, उसमें वो बच्चे बैठे थे, कुछ बताया गया क्रिकेट के बच्चे बैठे थे। इस कारण से क्षमता से थोड़े ज़्यादा बच्चे उसमें बैठे थे, पर सुबह सुबह कोई ओवरलोडिंग नहीं होती है। वो संयोग से ऐसी स्थिति वहाँ बन गई, लेकिन आदेश दे दिए गए हैं। घटना के जांच के आदेश दिए हैं। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा वो सख्त सजा दी जाएगी। गाड़ी मालिक का जो रजिस्ट्रेशन है परमिट अरेस्ट कर दिया गया है। और वैसे मैं समझता हूँ इसमें तो ड्राइवर की गलती समझ में आती है मूलतः, क्योंकि गाड़ी का फिटनेस था, गाड़ी की बीमा था, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था, गाड़ी के कागज पूरे कंप्लीट थे, पर फिर भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सारे जो हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट अरेस्ट कर दी थी। हम सबको बहुत ही सदमा और दुख है। कल जो मुख्यमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम था दमोह में, वो भी अरेस्ट कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी लगातार हर 15-20 मिनट में कलेक्टर एसपी के संपर्क में है और हम सब संपर्क में। 2 मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, आप भी जाएंगे क्या? 2 मंत्री जो वहीं के थे वो वहाँ पहुँच चुके हैं। हम चूँकि यहाँ सारी घटना पर नजर रखे हुए हैं और हम लोगों ने ये भी कहा कलेक्टर एसपी से कि उनके परिजनों को जहाँ जाना हो उनको गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करो, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, किसी तरीके से भी जो सरकार में बन सकता है वो सहूलियत दी जाएगी। हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ हमारी सद्भावनाएं हैं। हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं।